नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं राहुल जायसवाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज का जो कॉन्सेप्ट हम लोग बच्चों पढ़ने सीखने जा रहे हैं वो हमारा रीजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। स्पेशली एसएससी रेलवे हर परीक्षा में इसके एक या दो क्वेश्चन आते हैं। आज हम लोग सीखेंगे अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट में, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में जो फिल इन द ब्लैंक्स दिया होता है उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से लास्ट तक मेरे वीडियो पे बने रहिएगा। आप लास्ट तक लगभग 10 से 12 एग्जाम्पल में कुछ ऐसे नियम सीख लोगे कि उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं और किस तरीके से रीजनिंग के क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से सॉल्व करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है दिमाग नहीं काम करता कि क्या आंसर होगा, तो आप क्या कर लोगे भाई, ऑप्शन को उठा के प्रश्न में रख दोगे। जो प्रश्न ऑप्शन के बातों को सिद्ध कर देगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो आज हम लोग कुछ बहुत बेहतरीन चीज़ सीखने जा रहे हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर डिस्कस करते हैं कि देखिए हमारे सामने जो दिया हुआ है, जो जिस रीजनिंग की मैं बात कर रहा था, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ रहता है और इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरने होते हैं और फिल इन द ब्लैंक्स भरने के साथ साथ आपको 4 ऑप्शन दिया होता है। और याद रखिएगा, कभी भी ऐसा सीरीज़ आपको दिखाई दे अल्फ़ाबेटिकल, तो आप हमेशा 2-3 तरीके सॉल्व कर सकते हो। कभी कभी आप ऑप्शन से भी बना सकते हो और हमेशा ध्यान दीजिए कि इसमें एक पैटर्न हमेशा फॉलो करता है। उस पैटर्न को किसी भी तरीके से पकड़ लेते हो तो आपको मिल जाता है। उस पैटर्न को पकड़ने के लिए आपको हमेशा क्या करना होता है, पूरे चीज़ों को देखना होता है। प्रश्न का जो आंसर होता है इसी पैटर्न में छुपा होता है और आपको ढूंढना होता है। किसी ऐसे पैटर्न को हम लोग पकड़ेंगे जहाँ पर हमको कंप्लीट मिल जाए कि नहीं यार, कुछ ऐसे सीरीज़ है, कुछ ऐसे सिस्टम है जो बार बार फॉलो कर रहे हैं, तो हम लोग उसको देखते हैं। तो देखिए हमारा दिया हुआ है AZB फिल इन द ब्लैंक्स पर खाली स्थान है, हमें नहीं पता यहाँ पर क्या होगा। फिर देखो अगले कॉमा के बाद AZ दिया है, तो इसका मतलब आप समझ गए हो कि भाई AZ, इसका मतलब ये है कि AZ एक साथ है, ठीक है। अब इसी के बाद फिर में खाली स्थान, तो जब यहाँ खाली स्थान है तो आप देखो भाई Z के बाद कौन फॉलो कर रहा है, B फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि AZB, और आप देखिएगा फिर यहाँ से इसका मतलब ये है कि ये स्थान खाली है तो AZ यहाँ क्या होगा, B होगा। अगर यहाँ B भरो तो ये क्या हो गया, Y हो गया। इसी तरीके से देखो कि आप देख रहे हो कि AZ हमेशा साथ है, तो इसका मतलब इस स्थान पे तो हमारा Z फिक्स रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ अगर मैं AZ रखूँ तो ये जो आपका लाइन नंबर 3 है यह आपको शो कर देता है कि हमारा क्या सिस्टम बन रहा है। पहला वाला बताता है कि भाई AZ साथ में, ठीक है। इसके बाद हम देखा भाई AZ यहाँ भी साथ है, यहाँ भी A के साथ Z होगा। मगर ये देखो कि यहाँ AZBY पूरा सीरीज़ कंप्लीट हो गया। इसका मतलब ये कंक्लूजन देता है कि यार ये जो सीरीज़ है AZBY फॉलो करता है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर पहले वाले पे AZB, पहले वाले पे Y होना चाहिए, ठीक है। दूसरे वाले में पता लगाना है तो देखो AZ दिख रहा होगा आंसर, यहाँ क्या होना चाहिए, B होना चाहिए। चौथे वाले में देखो ये पहला स्थान खाली है तो यहाँ पर क्या रख देंगे बाबू, A रख देंगे। तो देखो ऑप्शन में कौन सा दिया हुआ है, YBZA, ऑप्शन नंबर A हमारा दे देगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर ये हो गया। काफ़ी आसान रीजनिंग था ये, मैं स्टार्टिंग में इसलिए आसान दिया हूँ कि आप देखो कि आपको कोई ऐसा पोर्शन दिख रहा होगा जहाँ पर आपको पूरा कंप्लीट मिल गया। तो देखो यहाँ पर AZ एक साथ है तो यहाँ भी AZ एक साथ होगा और ये पूरा कंप्लीट मिल गया AZBY। इसका मतलब ये जो सीरीज़ है ये AZBY का है। इसी को हम लोग बेस मानते हुए सारे सिस्टम को क्या कर देंगे, भर देंगे। तो यह मेरा था पहला क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए इसी तरीके से हम लेवल को बढ़ाते जाते हैं। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हमको क्या सिखाता है, आइए हम लोग इस क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। देखिए हमारा जो पैटर्न दिया मैं एक बार फिर से बता दूं कि क्या लिखा हुआ है। AB खाली स्थान, YABC खाली स्थान, XW ABCDE एंड खाली स्थान दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हमें 4 ऑप्शन दिया है, चारों ऑप्शन में हमको सेट करना होगा। तो अब देखो कि भाई AB यहाँ भी है, AB यहाँ पर है लेकिन C आ गया, ठीक है। यहाँ पर देखो ABCDE दिया हुआ है। और आप एक चीज़ और फोकस करो कि AB दिया हुआ है लेकिन यहाँ पर हमें क्या दिया है, पीछे से Y दिया है, ये XW एक साथ दिया है, ठीक है। और यहाँ पर V के साथ भी कुछ ऐसा है, ठीक है। तो अब ध्यान देखो कि यार W के बाद क्या आता है, X आता है, ठीक है। तो हम कभी कभी चीज़ों को क्या करना हो, जहाँ से भी आपको आंसर दिखे वहाँ से भरना स्टार्ट कर दो। देखो यार
ए बी सी डी ई हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर ए बी सी डी एक्स डब्ल्यू तो एक साथ है, दो अक्षर आपके पीछे से ले रहा है। इसका मतलब ये है कि ए बी सी डी, और यहाँ पर आप देखो कि ए बी सी डी ई दिया हुआ है, या यहाँ पर ए बी सी दिया हुआ है, तो इस स्थान पे हमको क्या भरना पड़ेगा, डी भरना पड़ेगा। और यही प्रश्न को सॉल्व करने का क्या बन गया मेरा, यही प्रश्न को सॉल्व करने का हिंट हो गया। हर प्रश्न में उत्तर छुपा होता है। तो देखो ए बी सी डी एक्स डब्ल्यू, सॉरी यहाँ से अगर उल्टा पे डब्ल्यू एक्स, वी किसको फॉलो करता है, यू को फॉलो करता है। देखो यू वी है ना, तो किस ऑप्शन में पीछे यू उसके बाद डी दिया है, देखो इसमें भी दिया है, ये तो ऑप्शन होगा नहीं। रीजनिंग में या मैथ में या जीके में किसी भी सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हो, हमेशा ध्यान दीजिएगा कि हमारे सामने अगर 4 ऑप्शन है तो भाई 4 में चारों ऑप्शन सही नहीं होते हैं, कोई एक ही ऑप्शन सही होता है। अगर आप किसी भी तरीके से 3 ऑप्शन गलत निकालना सीख गए तो ऑटोमेटिकली है कि आपका स्कोर काफ़ी बढ़ जाएगा, ठीक है। ये एक हैबिट आई है, उस हैबिट पे देखते हैं। यह ऑप्शन नहीं होगा, चूँकि यहाँ पर यू वी फॉलो कर रहा है तो यहाँ डी डब्ल्यू है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ भी डी यू है, यहाँ भी डी यू है। अब हमारे सामने मैं उलझ गया कि भाई या तो ये आंसर होगा या तो ये आंसर होगा। यहाँ पर यू है, यहाँ पर डी है, तो देखिए ए बी सी डी, ठीक है। आप देखो कि भाई ये जो पीछे वाला लेटर है हमेशा दो एक साथ है, यू वी है, डब्ल्यू एक्स है, तो अगर आप यहाँ पर सी भर दोगे इसका पैटर्न गलत हो जाएगा। देख रहे हो ना, इसका पैटर्न गलत होने का मतलब ये है कि वाई केवल अकेले रह जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर आप सी नहीं रखिएगा। कुछ लोग ये भी आंसर दे देंगे मैं सी नहीं रखना है, यहाँ पर जब आप जेड रखोगे देखो पैटर्न बन गया, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। पीछे चलो, देखो यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, इसका मतलब ये किसको स्टार्ट करेगा, जेड से स्टार्ट करेगा। तो उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा कि इस क्वेश्चन को सीखने से आपको किसी क्वेश्चन को ऑप्शन से भी सॉल्व करने आना चाहिए, और याद रखिए 4 में से गलती भी ढूंढिएगा, हर तरीके से आपको सोचना है, और यह क्वेश्चन हमेशा 2 क्वेश्चन आएगा। आइए बच्चों हम लोग अगले क्वेश्चन को सीखते हैं। पहले बच्चों एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन देखते हैं, बहुत मज़ेदार है। आइए हम लोग बहुत कुछ तरीक़ों सीखेंगे, हर तरीके के बारे में सोचेंगे। हमारे सामने दिया हुआ है ए खाली स्थान, सी ए खाली स्थान, सी खाली स्थान, डी सी खाली स्थान, डी खाली स्थान, ए डी खाली स्थान। एक पैटर्न है, हम ढूंढेंगे कि ऐसा कौन सा बंदा है, कौन किसको फॉलो कर रहा है और कहाँ पर जाके क्या चीज़ मिल रहा है। तो आप देखो इसमें 3 नंबर दिखाई दे रहे हैं, ए सी डी, इसके अलावा कोई नंबर नहीं है। इसका मतलब ये कि ए सी डी कुछ इसी तरीके से आपस में बैलेंस होगा, ए सी डी कहीं ना कहीं आगे पीछे होगा, और हमारे सामने ऑप्शन भी दिया है, तो हम लोग ऑप्शन से भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हम देखें कौन किसको फॉलो कर रहा है। देखिए सी के बाद तो ए है, सी के बाद यहाँ पर ए आ रहा है, और कहीं देखो सी के बाद ए आ रहा है क्या, नहीं, अच्छा ठीक, और सी के बाद ए आ रहा है और सी के पहले क्या आ रहा है, देखो यहाँ से सी के बाद ए यहाँ से आ रहा है और सी के पहले कौन आ रहा है, हम सी को ही पकड़ लिए, तो सी के बाद ए आता है और सी के बाद क्या आ रहा है, डी आ रहा है। पहले हम रफ पे डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, अब ए के बाद देखो क्या मिल रहा है, ए के बाद भी यहाँ कुछ नहीं है, देखो यहाँ से ए के बाद हमें क्या मिल रहा है, डी मिल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि डी के बाद सी, सी के बाद ए के बाद डी, फिर इसका मतलब क्या बनेगा बच्चों, सी ए बन जाएगा, है कि नहीं। तो इसका आप पकड़ लिए होंगे कि भाई डी सी ए, फिर क्या बनेगा, डी सी ए बनते जा रहा है। अब जहाँ जहाँ डी सी ए बन रहा है वहाँ बना दो। तो देखो ए है, तो आप देखो ए के बाद क्या होना चाहिए, डी, देख रहा हो ना, डी सी ए के बाद क्या होना चाहिए, डी सी ए, फिर डी सी ए, ठीक, फिर क्या हो जाएगा, देखो डी सी ए फिर डी सी हो जाएगा। देखो भरने आ गया ना, डी सी ए जहाँ जहाँ भरा बस भरना स्टार्ट कर दो। तो इसका मतलब ऑप्शन डी से स्टार्ट होगा, सब जगह डी से स्टार्ट है, डी के बाद फिर डी है, फिर ए है, डी ए, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया। देखो इसमें भी डी है, तो डी ए जहाँ जहाँ होगा वही आंसर होगा। हमारा आंसर क्या हो गया, सी हो गया। तो बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था, देख रहे हो सी के बाद ए आ रहा है और सी के पहले डी आ रहा है, इसका मतलब ये हमारा सेट बन गया डी सी ए, और डी सी ए हम बस हम भर दिए, हमारा काम बन गया। तो
उम्मीद करते हैं कुछ ना कुछ नया आपको यहाँ सीखने को मिला होगा। आइए हम लोग इसी तरीके से एक और कॉन्सेप्ट सीखते हैं। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जो हमने 2-3 कॉन्सेप्ट सीखे थे उसी से भी लिया गया हुआ है। आइए कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इस सीरीज में देखो बी सी खाली स्थान, बी सी ए खाली स्थान, सी ए बी खाली स्थान, ए बी खाली स्थान, ए खाली स्थान, सी। हम देखते कौन किसके आगे पीछे है। चलो सी को ही पकड़ते हैं। सी के आगे पीछे पकड़ना स्टार्ट करो, हर जगह सी को देखो। देखो सी के पीछे कौन है बच्चों, बी। सी के पीछे यहाँ पे बी है, सी के पीछे नहीं पता। सी के बाद कौन है हमेशा, देखो सी के पीछे बी यहीं पे दिख गया, और सी के पीछे हमेशा क्या दिख रहा है, सी के बाद ए दिख रहा है। तो पिछले कॉन्सेप्ट में डी सी ए था, यहाँ हमको लगता है बी सी होगा क्या, तो बी सी ए। ठीक है, तो देखिए ये सिस्टम हमारा बन गया। अब इसी सिस्टम को हर जगह हम लोग पुट करके चेक करते हैं क्या सच में सही आ रहा है क्या। देखो बी सी ए कंप्लीट है, फिर देखो ए बी सी ए के बाद फिर क्या आएगा, बी आएगा। तो देखो फिर यही से होगा बी सी ए, फिर बी सी ए, बी सी ए, बी सी ए, मतलब बी सी ए भरते जाओ, आपको ऑटोमेटिक आंसर दिख जाएगा। अब ऑप्शन देख करो कौन सा आंसर होगा, ए बी सी। किस ऑप्शन में ए बी सी लगातार है, ये तो गलत ऑप्शन, ये भी गलत ऑप्शन, इसी में ए बी सी लगातार है। ए बी डबल सी है, ए बी डबल सी देखो इसमें होगा, तो ए बी ऑप्शन गया, ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो गया, बी हो गया। तो जिस कॉन्सेप्ट से बच्चों मैं सॉल्व कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप पकड़ लिए होगे कैसे इसको सॉल्व करना है। आपको बस वो पैटर्न ढूंढना है। ठीक है, किसी एक नंबर को पकड़ के उसके आगे पीछे निकालो और पूरे सीरीज में ढूंढ लो, उसको फिर सॉल्व कर दो। आइए हम लोग क्या करते हैं, अगले ट्रिक देखते हैं। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगले क्वेश्चन हम लोग सीखते हैं। दिया हुआ है ए खाली स्थान बी, खाली स्थान ए, डबल खाली स्थान एन, खाली स्थान डबल बी, खाली स्थान ए डबल बी एन। तो आइए हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि इसमें ऐसा कौन सा है जो हम लोग को हिंट दे रहा है और बार बार दिखाई दे रहा है। तो आप ए से भी नहीं पकड़ पा रहे हो, बी से नहीं पकड़ पाएंगे, ए भी नहीं पकड़ पाएंगे, एन नहीं पकड़ पाएंगे, बार बार कौन दिखा भाई, देख रहे हो, बस इसी को देखो डबल बी। तो हम बस पकड़ लिए डबल बी, ये डबल बी हमारा आंसर दे देगा। ठीक है, अब देखो डबल बी के आगे कौन, डबल बी के पीछे कौन। तो देखो डबल बी के पीछे कौन है, ए है, और आगे क्या है, एन। तो इसका मतलब ये देखो सीरीज दिख रहा होगा कि भाई ए डबल बी एन जहाँ जहाँ होगा वही आपका काम बन जाएगा। देखो ए सही है, हमको डबल बी चाहिए, तो देखो एक बी यहाँ भर दिए, डबल बी हो गया और एन हो गया, देख रहे हो। देखो ये दो स्थान किसके लिए खाली है, देखो डबल बी के लिए खाली है, ए डबल बी एन। फिर देखो ये कंप्लीट हो गया, ए डबल बी एन, आसान है, दिख गया। देखो ऐसे सीजीएल में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हम एक बार फिर से बताते हैं कि भाई देखो डबल बी कॉमन है, उसके आगे कौन उसके पीछे कौन को आप भर दो, उसके बाद पूरे सीरीज में देखो क्या चल रहा है। तो आप दिख जाएगा, जैसे पिछले में डी सी ए चला था, बी सी ए चला था, अब इसमें ए डबल बी एन चल रहा है। आइए देखते हैं ऑप्शन में क्या सेट हो रहा है। देखो बी एन डबल बी, जिस ऑप्शन में बी एन डबल बी होगा वही आंसर होगा, तो गलत हो गया, ये गलत हो गया, दो ऑप्शन मिल जाता है। बी एन डबल बी ए, देखो बी एन डबल बी ए, इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत हो गया, मेरा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो अब आप हमको लगता है कि 5 कॉन्सेप्ट सीख लिए, अब आपको ट्रिक समझ में आ गया होगा कि भाई इसकी ट्रिक क्या है, और काफ़ी मज़ेदार है। अब आपको ढूंढने में आसानी होगी, हल्का फुल्का आपको लिखना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि ये आपका काफ़ी खाली स्थान होता है। हल्का फुल्का पेन चलाएंगे आपको दिख जाएगा, ऑप्शन से दिख जाता है। तो आइए बच्चों एग्जाम्पल हम लोग और देखते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि ये हमें क्या सिखाता है। देखिए क्या है इसमें, एस खाली स्थान एन एक्स, खाली स्थान एम एन एक्स, खाली स्थान एम एन, खाली स्थान एस एम, खाली स्थान एक्स। तो आइए देखते हैं कि कैसा कौन सा बंदा जो बार बार दिख रहा है, उसके आगे कौन उसके पीछे कौन, बस ये नियम लगाते हैं। तो बार बार आप देखो कि हिंट में मिल गया एम एन, ठीक है। चलो अब हम एम एन को पकड़ लेते हैं, इसके आगे और इसके पीछे वाले बंदों को निकालते हैं। तो देखो एन के बाद क्या दिख रहा है, यहाँ से देखो n के बाद x दिख रहा है, यहाँ से भी n के बाद क्या दिख रहा है बच्चों, x दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि m n x एक साथ होगा। अब देखो कि भाई m के पीछे कौन है,
एम के पीछे एक ही जगह दिख रहा है कि भाई एम के पीछे कौन फॉलो कर रहा है, एस फॉलो कर रहा है। तो इसका हमारे ट्रिक देखो ऑटोमेटिकली आपको बन गया कि जो कॉमन बंदे हैं उनको पकड़ लिया कीजिए, उनके पीछे कौन है, उनके आगे कौन है, उसके बाद थोड़ा सा लॉजिकल ढूंढ लिया कीजिए। ठीक है, ये आसान क्वेश्चन नहीं होता, कभी कभी एग्जाम में दिखता ही नहीं, घबराहट इतना होता है कि समझ ही में नहीं आता। तो अब आप देखिए कि SMNX हो गया, ऑप्शन सॉल्व करते हैं। ऑप्शन नंबर डी देखो यहाँ वाई दिया है, ऑप्शन से पहले ही गलत हो गया। हमारे सामने उत्तर देने के 3 तरीके, चलो भरते हैं। SMNX इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, M, SMNX, फिर देखो SMNX, फिर देखो SMNX, फिर देखो SMNX। तो इसका मतलब जो ऑप्शन M से स्टार्ट होगा वही आंसर होगा, और ऑप्शन में देखो M से स्टार्ट होगा केवल बंदा ए ही है, बाकी सब क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो देख रहे हो क्वेश्चन की स्पीड कितनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब आप कुछ समझ गए होगे, हमको लगता है ट्रिक भी समझ गए होगे कि भाई किसी एक बंदे को पकड़ लेना है, उसके आगे पीछे निकालना है, फिर ऑप्शन से आपको सॉल्व कर लेना है। आइए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, इसी तरीके से एक एग्जाम्पल और देखते हैं। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बार मैं बताता हूँ इसमें क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। खाली स्थान ZY, खाली स्थान ZXY, खाली स्थान YXZX, खाली स्थान ZYX, खाली स्थान XY है। हमें भरना है कि भाई आगे क्या होगा। आओ हम लोग देखते हैं पैटर्न क्या बन रहा है। पैटर्न पकड़ लो, काम बन जाएगा। तो देखो इस पैटर्न में हम Z को पकड़ें तो Z को पकड़ने से देखो क्या मिल रहा है, Z को हम पकड़ लेते हैं क्योंकि हर जगह हमको Z ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो देखो Z के बाद क्या मिल रहा है, Y मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे Z के बाद Y है, लेकिन यहाँ पे Z के बाद क्या है, X है। अच्छा देखो यहाँ पर भी Z के बाद X है, मगर यहाँ पर Z के बाद क्या है, Y है। इसका मतलब एक बार Z के बाद Y है और एक बार Z के बाद X है। इसका मतलब Z के बाद हम X भी मान लेते हैं, हो सकता है कोई एक पैटर्न बने। अब Z के पहले क्या है, अब देखो Z के पहले, तो देखो Z के पहले यहाँ पर X दिख रहा है और यहाँ पर Z के पहले खाली है, यहाँ भी Z के पहले खाली है। इसका मतलब ये है कि Z के पहले खाली होने का मतलब ये है कि अगर Z के पहले यहाँ से देखो ये पूरा पैटर्न, ये पैटर्न आप देखिए X हो गया। तो इसका मतलब ये है कि भाई Z के अगर बगल में X है तो उसके आगे भी X हो रहा है। इसी तरीके से अगर देखो कि भाई Z के पीछे Y है तो आगे भी क्या होगा, Y हो गया। इसका मतलब हमारा यहाँ से हिंट दिख गया कि भाई Z को पकड़ने से पैटर्न ये बन रहा है कि जहाँ Z के पड़ोसी X है तो अगल बगल X ही रहेंगे, जहाँ Y तो अगल बगल Y ही रहेंगे। आओ भरते हैं। तो देखो भाई Z का पड़ोसी Y है तो यहाँ क्या होगा, Y। जो ऑप्शन Y से स्टार्ट होगा वही आंसर होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, गलत हो गया। देखो ऑप्शन से भी सॉल्व करना है कि भाई Z का पीछे वाला Y तो आगे वाला भी Y होगा। तो देखो दोनों ऑप्शन ख़त्म, इसी दो में से कोई एक आंसर होगा। तो देखो YZY, अब देखो Z के पीछे X है तो आगे भी क्या होगा, X। इसका मतलब Y के बाद X जिस ऑप्शन में होगा वही हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी देखो कि Y के बाद Z है, ये भी हमारा क्या होगा, गलत हो गया। Y के बाद X, ये हमारा सही हो गया। तो देखो ऑप्शन से भी सॉल्व होता है। ध्यान से देखिए कि हमने क्या देखा कि भाई Z के पीछे X है तो Z के आगे भी X है, लेकिन यहाँ Z के पीछे Y है, यहाँ भी Z के पीछे Y है। तो इसका ट्रिक हमको समझ में आ गया कि भाई Z के अगर पीछे X है तो आगे भी X होगा, पीछे Y है तो आगे भी Y होगा। तो हमने इसी चीज़ को फॉलो किया कि जहाँ Z के आगे पीछे Y है तो Y लगा दो, जहाँ X है तो वहाँ XX लगा दो। अब देखो सिस्टम भर दो, YX, Y के बीच में यहाँ देखो Z होगा, पीछे Y है तो आगे Y हो जाएगा। देखो यहाँ क्या होगा, Z हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए को अगर फिट करोगे देखो आंसर क्या हो गया, सेट हो गया। तो आप इस सिस्टम का स्क्रीनशॉट लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि जितना मैं अभी तक रीजनिंग बताया हूँ आपको समझ में आया होगा। आओ हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं। बच्चों आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। अब तक तो इतने क्वेश्चन में आप समझ गए होंगे, आगे पीछे का नियम लगाया, काम बन गया। तो इसमें देखो इस चीज़ में डबल खाली स्थान DAN, डबल खाली स्थान NDA, एक खाली स्थान DAN, फिर D खाली स्थान। तो अभी मैंने बोला DAN दोबारा है, DAN, और यहाँ पे देखो ना वर्ड बोलने से समझ में आ गया, DAN और DAN।
तो इसका मतलब DAN एक साथ होगा, है ना, DAN एक साथ होगा। और इसका मतलब ये है कि DAN एक साथ होगा और D के फॉलो कौन, D के आगे कौन सा है जी, DAN, फिर DAN, इसका हमको लग रहा है DAN फॉलो हो रहा है क्या, है ना। तो देखो DAN, तो यहाँ भी क्या हो सकता है DAN, ठीक है। फिर देखो DAN, तो DA, देख रहे हो ना, इसका लास्ट में जिसमें A होगा वही आंसर होगा। D के बाद यहाँ भी A है, D के बाद यहाँ भी A है, D के बाद यहाँ भी A है, जिस ऑप्शन में लास्ट में A होगा वही ऑप्शन क्या होगा, सही ऑप्शन देख लो। सेवा समाप्त, सेवा समाप्त, इनका सेवा समाप्त, ऑप्शन नंबर क्या हो गया, B हो गया। तो देखो भाई DAN है तो फिर यहाँ क्या होगा, AN होगा। AN देखो, सॉरी DAN है ना, B कहाँ से आ गया जी, देखो हमने गड़बड़ कर दिया, हमें हर जगह D लिखना चाहिए था, हमने B कर दिया, है ना। तो देखो जहाँ जहाँ B बच्चों में लिखे हैं वहाँ इसको DD बना दीजिएगा, मेरी गलती है, ठीक है, कभी कभी गलती हो जाता है, ठीक। तो हमने गड़बड़ कर दिया कि ऑप्शन ही गलत कर दिया है, ठीक। तो मेरा ये ऑप्शन पूरा गलत है, मैंने किसी और क्वेश्चन कोई और ऑप्शन डाल दिया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या बना है, ऑप्शन मैंने किसी और क्वेश्चन उठा लिया था, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखो इसका आंसर क्या बनेगा, ANDANA, यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो ऑप्शन दिया था उसको छोड़िएगा। तो देखो लास्ट में ऑप्शन A है, DAN, जहाँ जहाँ दिख रहा है वहाँ बना दीजिएगा, DAN, डंडा बना दो, DAN, फिर DAN, तो ये देखो, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि मेरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ये था हमारा रीजनिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं कि अब आपसे गलत नहीं होगा, क्योंकि सबसे अच्छी बात है कि 4 ऑप्शन दिया है, कोई ना कोई एक ऑप्शन तो दिख ही जाएगा कि नहीं ये ऑप्शन है। जब आपका नहीं आए ऑप्शन से हेल्प ले लीजिएगा। बहुत मज़ेदार रीजनिंग थी। हर साल SSC जैसे परीक्षाओं में इसके 2 क्वेश्चन आते हैं, 100% आते हैं। 25 में से 2 क्वेश्चन आना ज़रूरी है, लगभग समझिए कि 8 to 9% इसी के क्वेश्चन बन गए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं काफ़ी आसान लगा होगा, मेरा लेक्चर समझ में आया होगा। हम लोग मिलते हैं फिर इसी तरीके से अगले वीडियो में। बहुत बहुत थैंक यू। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि हमारे वीडियो को आप अपने दोस्तों में, अपनी जान पहचान में शेयर कीजिए, क्योंकि जो मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ मैं आपको अपने एक्सपीरियंस दे रहा हूँ। 2009 से लेकर 2020 हो गया, लगभग 11 साल का एक्सपीरियंस है मेरे। इस 11 साल में बहुत ढेर सारे बच्चे पास हुए हैं, बहुत ढेर सारे बच्चे जॉब में हैं, बहुत ढेर सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो कि आपके सिर्फ 1-2 साल कोचिंग किए, क्लासेस के आज यूट्यूब में पढ़ाना स्टार्ट कर दिए। तो एक्सपीरियंस नाम पे कुछ नहीं है। तो हम आपको जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो भी चीज़ें हैं, किसी क्वेश्चन को बताने के कई तरीके होते हैं। हम आपको एक्स मान के बता सकते हैं, आपको कई तरीके से सोचवा सकते हैं, ऑप्शन से बता सकते हैं। मैंने खुद एग्ज़ाम क्रैक किया हुआ है, ठीक। हमारे कई बच्चे ऐसे हैं जो एग्ज़ाम क्रैक किए हुए हैं। तो उस एक्सपीरियंस का आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। और अभी तो हम लोग आपको सिर्फ मैथ और रीजनिंग बता रहे हैं, आने वाले समय पे आपको GK GS का भी क्लासेस मिलेंगे। थैंक यू।